दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे प्रदर्शन से पहले आखिर केंद्र में बैठे मंत्री इस पार्टी के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में, आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि अब इन कॉकरोच जनता पार्टी वालों पर उंगली उठाने की बजाय इनकी बात सुननी पड़ेगी? अमूमन इस तरह की खबरें छपती नहीं है दोस्तों, लेकिन जब छप रही हैं तो बात करनी जरूरी है। ये जो खबर आप देख रहे हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री लेवल के नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और ये एक्सेप्ट किया है कि अब आप देश के युवाओं की बात को दरकिनार नहीं कर सकते। देश का युवा अगर अपने गुस्से को लेकर ऐसे ही एग्रेसिव रहा और उसको अनसुना किया गया तो ये जो फोर्स है ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। दरअसल दोस्तों, आज कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभिजीत दीपके ने करीब 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है। पुणे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्यों? क्योंकि 11 तारीख को पुणे में ही बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये दूसरा प्रदर्शन है। अभिजीत दीपके ने साफ कर दिया कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद अंत में फिर आकर दिल्ली में इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा। ये इसीलिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी साफ तौर पर सरकार पर दबाव बना रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के। सुनने में आ रहा है कि कैबिनेट रीशफल होगा तो हो सकता है कि उनका पत्ता कट जाए, लेकिन तब तो रीशफल में पत्ता कटा माना जाएगा ना। उनका फिलहाल तो इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है ना, सरकार उनके साथ दिख रही है। इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई। तो आज इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर खबर छापी है दोस्तों, और इसमें बिना नाम बताए कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर यह बताया गया है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। देखिए यहां पर लिखा है, यूथ शुड नॉट बी डिफेम्ड फॉर देयर एग्रेसिव स्टैंड ओवर इशू। वाह क्या बात है! मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने बिना नाम बताए बता रहे हैं अखबार को कि जो यूथ है, देश का युवा है, उसको डिफेम नहीं किया जाना चाहिए, उसको किसी भी तरह से उस पर लांछन नहीं लगाना चाहिए अगर वो अपने इशू को लेकर स्टैंड ले रहा है। गजब की बात है दोस्तों। ये वही आईटी सेल है जिसने एक 17 साल के बच्चे को, जिसने अपनी सीबीएसई की शिकायतें आंसर शीट्स को लेकर जब सोशल मीडिया में डाली तो उसे एंटी नेशनल और पाकिस्तानी तक कह दिया गया। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को बिना अपना नाम बताए कम से कम ये समझ में आ रहा है कि यूथ को किसी भी तरह से डिफेम नहीं किया जाना चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि देयर आर यंगस्टर्स हु आर इन्वॉल्व इन स्टोन पेटलिंग। मतलब जम्मू कश्मीर में भी यंगस्टर्स हैं जो कि पत्थरबाजी में इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखिए, उसी जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी पहली बार जीत ली, और जेनजी जो हैं, बहुत सारे ऐसे जेनजीज हैं जो स्टार्टअप बना रहे हैं, जो देश को आगे ले जा रहे हैं, और ऐसे भी जेनजीज हैं जो एजुकेशनल सेक्टर्स में जो भी दिक्कतें हैं, शिक्षक संस्थानों में जो दिक्कतें हैं, जो इस पूरे हालात में बनी हुई हैं, उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। मतलब बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हर तरह के जेनजीज हैं, ऐसे भी जो स्टार्टअप बना रहे हैं, ऐसे भी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्टार्टअप बनाने वाले भी हैं, लेकिन स्टार्टअप बना रहे हैं इसलिए प्रोटेस्ट करने वालों की आवाज को दरकिनार तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले आपकी खामियां दिखा रहे हैं, स्टार्टअप करने वाले अपने स्तर पर खुद खड़े हो रहे हैं। यहाँ एक और चीज लिखी है दोस्तों कि एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने, नाम नहीं लिखा है, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा है कि जॉबलेसनेस, बेकारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, परीक्षाओं की दिक्कतों को लेकर, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको लेकर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। ये बीजेपी के नेता स्वीकार कर रहे हैं, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब इसको लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं बीजेपी के लोग। हाउएवर उन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं है कि इस तरह की कोई मांग उठाई जाए तो उसको एड्रेस ही किया जाए। मतलब बातचीत करने के मूड में नहीं है सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से, लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी मांग को लेकर तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेसी में ये होता है। हालांकि आगे यहाँ पर ये लिखा है कि वी कैनॉट लेट देम रिमेन अनअटेंडेड और अनएड्रेस्ड। हम ऐसे ही उनको बिना एड्रेस करे छोड़ नहीं सकते, उनको ये एहसास ना हो कि हमारी तो सुनी नहीं जा रही है। आगे, if we do so we can gain traction, all kind of discontent over to be attached। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हमें हर तरह के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं, हर तरह के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आगे, as in physics where force multiplied by speed equals power, so is the case with youth। भारत के युवाओं पर फिजिक्स का रूल चलता है कि जब जो फोर्स होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है फोर्स, तो फिर वो पावरफुल बन जाती है। यूथ के साथ भी यही है कि अगर यूथ और जुड़ गया और इसी तरह की मांग और करने लगा तो ये पावरफुल बन जाएगा, और यूथ जब पावरफुल हो जाएगा अपनी मांग को लेकर तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए मुश्किल खड़ी होगी। देयर इज नो डिनाइंग देयर पावर बट एट सेम टाइम इट रिक्वायर्स हाई डायरेक्शन। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के युवा के पास बहुत ताकत है, लेकिन उसे सही डायरेक्शन की जरूरत है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्वीकार कर रहे हैं कि मांग तो वो उठा रहे हैं, जो सही उठा रहे हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो बड़ा सवाल ये, दोस्तों डायरेक्शन उनको कौन देगा?
क्योंकि सरकार के डायरेक्शन पर ही के खिलाफ ही इन यूथ का प्रोटेस्ट है। हालांकि यहाँ पर बीजेपी निश्चिंत है कि नेपाल और बांग्लादेश में जो यूथ ने किया भारत में नहीं होने वाला, क्योंकि भारत का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी अपब्रिंगिंग है। और बीजेपी का ये भी कहना है कि हमसे शिकायत है तो हमें को देख रहे हैं ना, हम ही उसका निपटारा करेंगे। मतलब वो शिकायत भी कर रहे हैं तो हमसे कर रहे हैं, मतलब उनको उम्मीद है कि ठीक भी हम ही करेंगे। ये बहुत से बीजेपी के नेताओं से जब बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड या उनके ज्ञान सुनने को मिलता है, तो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं हाँ तो शिकायत हमसे है तो हम ही तो ठीक करेंगे। लेकिन यहाँ शायद बीजेपी के नेता उस प्रोटेस्ट का मिजाज नहीं समझ पाए। जब सोनम वांगचुक बोल रहे थे तो उन्होंने क्या बोला था, याद कीजिए। उन्होंने मंच से बोला था कि बात पेपर लीक पर हो रही है, लेकिन बात हर जगह हर तरफ होनी चाहिए। केंद्र के सारे मंत्रालयों की जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए, अलग अलग मंत्रालयों की होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त जब ये खबर छप रही है और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का 24 घंटा, दूसरे प्रोटेस्ट का 24 घंटा भी नहीं बचा है, हो सकता है अभिजीत दीप के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो पुणे में। जानते हैं क्या कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने आज मंदिर में आरती की है। उनकी वो आरती करते हुए फोटो वायरल हुई है। क्यों? क्योंकि मोदी जी को 12 साल पूरे हुए केंद्र में, तो प्रधान जी को तो फर्क पड़ नहीं रहा, वो तो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी के इस्तीफे पर जो आंदोलन हो रहा है उस पर बीजेपी कहती है कि लोकतांत्रिक अधिकार है, कोई बात नहीं, प्रेम हमसे है तो शिकवा भी तो हमसे ही होगी। लेकिन क्या ये मामला इतना ही है? देखिए, अगर बीजेपी के नेता इस तरह के प्रोटेस्ट पर ये भी बोल रहे हैं ना कि भाई उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए, यूथ को डिफेम नहीं किया जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। ये उस डर का इशारा है दोस्तों जो बीजेपी समझ रही है कि अगर ये फोर्स मल्टीप्लाई हो गई तो फिजिक्स का लॉ हो जाएगा। और फिजिक्स का एक और लॉ है दोस्तों कि हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। बीजेपी जानती है कि अगर इन युवाओं पर किसी भी तरह का एक्शन हो गया तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऐसा होगा जो वो झेल नहीं पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, पहले प्रोटेस्ट में बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी। खुद अभिजीत दीप के स्वीकार कर चुके हैं कि 7,000 लोग आए थे। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो पार्टी ही नहीं बनी, ऐसा संगठन जो संगठन नहीं बना, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए फाउंडर उसी दिन अमेरिका से आए हैं। वहाँ 7,000 लोग भी अगर आ रहे हैं ना तो ये कोई छोटी बात नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, चाहे उनको कोई भी लेकर आ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते हैं और फिर दिल्ली में होते हैं तो भी बीजेपी के जो ज्ञान है, बीजेपी का जो विचार है इस प्रोटेस्ट को लेकर यही रहेगा या फिर मामला पलट जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? हो सकता है तब तक प्रधान जी की प्रधानी ले ली जाए दोस्तों। ये भी हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, मतलब उनको कैबिनेट रीशफल में उनको साइड कर दिया जाए। और ये भी एक तरीका हो बताने का कि देखिए जो आपकी मांग थी इनडायरेक्टली ही सही, मान तो ली ही गई है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।